हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। और आज हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सीरीज़ 4 कर रहे हैं, जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 बेसिकली आपका चल रहा है, क्योंकि पार्ट 2 में आपका इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है। डिमांड एनालिसिस के हमने 2-3 सीरीज़ किए हैं इससे पहले, आप एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। आज हम लोग इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या उनके ग्राफ्स होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि परसेंटेज चेंज एक वेरिएबल में कितना है और उससे दूसरे वेरिएबल में कितना परसेंटेज ऑफ चेंज आ रहा है, उसकी बात हम करते हैं बेसिकली इलास्टिसिटी के अंदर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हुआ कि आप एक ऐसा मेज़रमेंट को यूज़ कर रहे हो जिस मेज़रमेंट की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि क्वांटिटी पे कितना चेंज आ रहा है, कितने क्वांटिटी चेंज प्राइस की वजह से या इनकम की वजह से या क्रॉस फैक्टर्स की वजह से। तो उसकी हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। इलास्टिसिटी की खाली बात करें तो इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है कि एक वेरिएबल में जो चेंज आया है रिलेटिवली दूसरे वेरिएबल में कितना रिलेटिवली परसेंटेज ऑफ चेंज है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो वो आपका इलास्टिसिटी होता है, यानी कि इलास्टिसिटी आपको एक मेज़रमेंट प्रोवाइड करता है, जिस मेज़रमेंट की हेल्प से हम ये चेक कर पाते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कितना परसेंटेज ऑफ चेंज इफेक्ट डाल रहा है। इलास्टिसिटी एक मेज़रमेंट फैक्टर होता है, एक मेज़रमेंट टूल होता है, जिसकी हेल्प से हम ये देख पा रहे हैं कि कितना प्राइस या इनकम अफेक्ट कर रहा है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड को, यानी कि कितना हाउ मच ऑफ क्वांटिटी डिमांड है, जिसकी वजह से प्राइस और इनकम की वजह से कितना क्वांटिटी डिमांड मार्केट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया था कि डिमांड क्या था, और हमने डिमांड के बारे में जो पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात कर ली थी। बट हमें ये नहीं पता चल पा रहा था, ये तो हमें पता है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो लेकिन ये कितना चेंज हो रहा है, कितना प्राइस बढ़ाएंगे तो कितना डिमांड बढ़ेगा, या कितना प्राइस कम करेंगे तो डिमांड कितना ज़्यादा अफेक्ट होगा, उन सब चीज़ों को हमें मेज़र करने की हेल्प प्रोवाइड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक करते हैं इलास्टिक की बात और एक हम करते हैं इन इलास्टिक की बात। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें देखो क्या होती हैं। अगर हम इलास्टिक की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि अगर हम प्राइस में छोटा सा भी चेंज लेके आ रहे हैं तो उससे डिमांड में क्या चेंज होगा, या तो बहुत ज़्यादा चेंज होगा या बहुत कम चेंज होगा। तो उसकी बात करते हैं हम इलास्टिक। जैसे हम इलास्टिक को खींचते हैं ना, थोड़ा सा भी खींचा हमने, हल्का सा भी खींचा तो एकदम से उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। इलास्टिक का मतलब होता है कि स्मॉल चेंज प्राइस की वजह से आपकी डिमांड या तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या बहुत कम बढ़ेगी। और इन इलास्टिक का मतलब होता है कि अगर हम छोटा सा भी चेंज कर रहे हैं प्राइस में, उसके बाद भी आपके डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, या इतना आएगा कि बहुत लिटिल बिट होगा जिसको आप काउंट नहीं कर पाओगे। तो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम इलास्टिक और इन इलास्टिक दो की बात करेंगे। तो जो इलास्टिक सिचुएशन होती है वो सिचुएशन होती है कि छोटा सा प्राइस में चेंज आने से ही बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, और इन इलास्टिक का मतलब होता है कि छोटा सा भी चेंज ले आएंगे हम प्राइस में तो उसके बाद भी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन अगर हम देखें, ये मीनिंग देखें तो क्या होता है कि इट इज़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड। तो हम यहाँ पर वही देखते हैं, एक फॉर्मूला होता है आपके पास कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा आई इंटू आई अपॉन क्यू। ये क्या होते हैं बेसिकली कि क्यू तो हमारा फिक्स है, क्वांटिटी डिमांड तो हम चेक कर ही रहे हैं, पर हमारा प्राइस, इनकम, जो भी अदर फैक्टर्स हैं जो डिमांड पे डिपेंड करते हैं, उन फैक्टर्स के साथ हम एक रिलेशनशिप देख रहे हैं, हम उस फैक्टर्स के साथ एक रिस्पॉन्सिवनेस देख रहे हैं, डिग्री ऑफ चेंजेस देख रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली आपको एक रिलेटिव चेंज बता रहा है क्वांटिटी और प्राइस या क्वांटिटी और इनकम के बीच में।
ये आपके 3 टाइप के होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है एक ऐसा मेजरमेंट टूल जिस मेजरमेंट टूल की हेल्प से हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी क्वांटिटी पे कितना रिलेटिव चेंज आएगा अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे, उन फैक्टर्स की वजह से कितना चेंज आ रहा है। यानी कि ये हमें एक हेल्प करता है उस डिसीज़न को लेने के कि अगर हम प्राइस कितना सेट करें कि जिसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ेगी या कितनी कम होगी, उसको हमें ये सॉल्व करके देता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है कि एक ऐसा मेजरमेंट जिसकी वजह से अब हम केवल ये देखेंगे कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे कितना चेंज आया, केवल प्राइस की वजह से। अगर प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस की वजह से, इनकम की बात करेंगे तो केवल इनकम की वजह से, क्रॉस की बात करेंगे तो रिलेटिव जो हमारे पास रिलेटेड गुड्स होते हैं उनकी वजह से। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ऐसा मेजरमेंट टूल है जो क्या चेक करेगा, वो ये चेक करेगा कि प्राइस ऑफ कमोडिटी कितना चेंज करें कि उससे क्वान्टिटी डिमांड कितनी चेंज होंगी, कितना रिस्पॉन्स आएगा। बेसिकली हम इसमें यही मानते हैं, हम केवल प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं तो जो कंज्यूमर्स की इनकम होगी, टेस्ट होगा, प्राइस, अदर फैक्टर्स होंगे, अदर गुड्स की प्राइजेज होंगी, वो सारी की सारी आपकी कांस्टेंट रहेगी। वही सेम इसका फॉर्मूला रहेगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसका जो फॉर्मूला है वो ये रहता है मैथमेटिकली। अगर हम देखें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज को हम शो करते हैं डेल्टा क्यू से, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी कि डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये इसका एक फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनदर 5 टाइप्स के होते हैं। अनदर जो उसके पार्ट्स होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, एक होता है आपके पास रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मैंने अभी इसी की बात की थी कि हमें ये पता होना चाहिए इलास्टिक क्या शो करेगा और इन इलास्टिक क्या शो करेगा, क्योंकि ये टॉपिक मैंने ऐसे देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम जब इसको पढ़ते हैं तब हमें लगता है हमें आ गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक में क्या था, परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या था। तो ग्राफ कहीं पर हमें आइडेंटिफाई करने के लिए आता है तो हम वहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए वैसा ही ध्यान रखिएगा कि इलास्टिक का मतलब क्या था और इन इलास्टिक का मतलब क्या था। इलास्टिक का मतलब था चेंज आएगा डिमांड में या तो ज़्यादा या कम, पर इन इलास्टिक का मतलब था कि कुछ भी चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये उन 2 सिचुएशंस को शो करेगा। अब हम पहली बात करते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब हुआ ED इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। डी मतलब डिमांड की बात करें क्योंकि हम डिमांड पे इफेक्ट देखते हैं तो ED लिखते हैं उसको। ED इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि लिटिल चेंज इन प्राइस, थोड़ा सा चेंज हमने प्राइस में किया तो इन्फिनिटिव चेंज आ गया। मैंने अभी आपको बताया था इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, हल्की सी भी रबड़ खींचेंगे ना तो उसके बाद क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, है ना। तो हम यही बात कर रहे थे, इलास्टिक का मतलब खींचना, हल्की सी भी हमने खींचा तो बहुत बड़ा चेंज आ गया, तो हम उसी की बात कर रहे हैं, इन्फिनिटिव चेंज आ गया। डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ा, डिमांड इन्फिनिटिव हो गई आपकी। हम यही तो देख रहे हैं, डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ा, डिमांड हमारी इन्फिनिटिव हो गई। कि प्राइस, परफेक्टली इलास्टिक क्या बता रहा है कि अगर हमने प्राइस में लेस और नो चेंज, अगर हम प्राइस में कोई चेंज कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, या तो हमने बहुत हल्का सा चेंज किया या हमने चेंज ही नहीं किया, प्राइस हम प्राइस को छेड़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्वांटिटी डिमांड में क्या हो जा रहा है, बहुत बड़ा चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ऐसा कर्व होता है उसका। यानी कि यहाँ पे क्या है, देखो हम प्राइस नहीं छेड़ रहे हैं, प्राइस हमारी पहले भी यही थी, फिर भी हमारी प्राइस यही थी, फिर भी हमारी प्राइस यही थी, प्राइस हमारी सेम है, पर डिमांड क्या हो रही है, हमारी डिमांड पहले इतनी थी, फिर यहाँ बढ़ गई, फिर यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ बढ़ी, डिमांड तो हमारी बढ़ी जा रही है। जब हमने प्राइस यहाँ सेट की तब डिमांड हमारी इतनी आई, प्राइस फिर प्राइस को छेड़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड यहाँ पे 2 था, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये तो बढ़ रहा है, पर ये हमारा कांस्टेंट चल रहा है एक ही नंबर पे। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लिटिल बिट चेंज कर रहे हैं, पर क्वांटिटी पे आपका फ़र्क पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि ED इज इक्वल टू इन्फिनिटिव।
नेक्स्ट होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। अब इन इलास्टिक क्या पढ़ा था, इलास्टिक का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हम प्राइस में क्या कह रहे हैं कि प्राइस में हम चेंज करें या ना करें, लेकिन क्वांटिटी पे क्या होगा, क्वांटिटी पे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ईडी हमारा यानी कि यहाँ पे डिमांड हमारा ज़ीरो रहने वाला है। पहले क्या हुआ, डिमांड इन्फिनिटिव हो गया, बहुत चेंज आया, लेकिन यहाँ पे डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा मतलब जीरो हो जाएगा। तो परफेक्टली इन इलास्टिक क्या बोल रहा है कि व्हेन अ प्राइस में फॉल और राइज, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, बट नो चेंज इन द क्वांटिटी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो प्राइस चेंज में राइज और लार्ज, बट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया मतलब ज़ीरो। तो उसका ग्राफ यहाँ पर होगा, है ना, कि प्राइस हमने प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस तो वेरी कर रहा है, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ रहा है, डिमांड अपनी जगह पे कांस्टेंट हो रखा है, यानी कि डिमांड तो कोई फ़र्क ही नहीं डाल रहा है, तो डिमांड हमारी जीरो है। तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। थर्ड दैट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक भी बोलते हैं और हाईली इलास्टिक भी बोलते हैं। अब देखो हाईली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी प्राइस डिमांड के ऊपर कोई ना कोई चेंज तो लेकर आएगा ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा डी होगा, डिमांड होगा, वो 1 से बढ़ जाएगा, है ना। हाईली है क्योंकि हाईली का मतलब 1 तो नॉर्मल होगा पर 1 से भी ज़्यादा हो गया, तो वो हमारा हाईली इलास्टिक हो जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब फिर से वही खींचने वाली बात करेंगे यहाँ पर कि डिमांड इज़ हाईली इलास्टिक कब है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ग्रेटर है देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि जो डिमांड होगा वो बड़ा होगा आपकी प्राइस से। प्राइस तो वही है, छोटा है, कम है, प्राइस में तो स्मॉल चेंज है, बट क्वांटिटी डिमांड में ग्रेटर चेंज है, क्योंकि वही हमने इलास्टिक खींची तो बड़ा चेंज आ गया एकदम से। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका देखिए ये बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि प्राइस हमारी पहले P0 थी, तो डिमांड हमारा Q0 था। जब हमने प्राइस को कम किया तो थोड़ा सा चेंज लेके आए, तो डिमांड में हमारा बहुत बड़ा चेंज आ गया। तो जब ये ज़्यादा गैप वाला दिखा रहे हैं, हम ज़्यादा शो कर रहे हैं डिमांड में, तो वो हमारा यहाँ से बढ़ गया, यानी कि ये हमारा ईडी इज इक्वल टू ईडी ग्रेटर देन 1 सिचुएशन होती है। नेक्स्ट दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक और हाईली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब भाई रबड़ खींचो या ना खींचो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ईडी यानी कि यहाँ पर आपका 1 से कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसका उल्टा हो जाएगा आपका जिससे पहले हमने पढ़ा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि जब इन इलास्टिक परसेंटेज चेंज डिमांड जो होगा वो कम है, अब यहाँ पे आपकी प्राइस है, वहाँ पे क्या था, डिमांड ज़्यादा था प्राइस कम था, यहाँ पे डिमांड कम है और प्राइस ज़्यादा है, यानी कि प्राइस यहाँ पे आपका ज़्यादा है, मेजर चेंज है, और क्वांटिटी में आपका यहाँ पे कम चेंज है। इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ ऐसे वाली शेप में बनता है, यानी कि प्राइस तो हमारा 10% था, प्राइस में ज़्यादा चेंज है। मैंने अभी इससे पहले वाले ग्राफ में आपको क्या दिखाया था कि वहाँ पे जो हमारा वो था वो यहाँ पे ज़्यादा था, क्यू वाला, यहाँ पे क्यू वाला पोर्शन कम है पर पी वाला पोर्शन ज़्यादा है, यानी कि प्राइस ज़्यादा है पर डिमांड हमारी कम हो रही है। तो ये आपका इन इलास्टिक सिचुएशन, यानी कि डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा, तो डिमांड पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो हमारा इन इलास्टिक होता है। नेक्स्ट दैट इज़ यूनिटरी इलास्टिक। क्या होता है यूनिटरी, से तो नाम से पता चलता है 1, यानी कि जितना प्राइस में चेंज आएगा सेम उतना ही आपका क्वांटिटी में चेंज आएगा। सेम चेंज आता है, इक्वल चेंज, कि प्राइस में जितना चेंज आएगा वही आपका क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज आएगा, यानी कि प्राइस में अगर यहाँ पे 5% का चेंज आए तो डिमांड में भी 5 का आएगा, इसमें 10 का आएगा तो यहाँ पर भी 10 का आएगा, तो यहाँ पे इसका यूनिटरी डायग्राम बनता है। अब ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये होते हैं कर्व। अब देखिए सबसे पहला वाला जो था वो क्या था आपका, ईडी इज इक्वल टू जीरो। ईडी इज इक्वल टू जीरो किसके अंदर आता था, ईडी इज इक्वल टू जीरो आता था परफेक्टली इन इलास्टिक, कि डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी, है ना। जब डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, देखो ये भी आपके डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये दोनों आपके इन इलास्टिक वाले सिचुएशन है, ठीक है ना, इन इलास्टिक वाले सिचुएशन चल रही है। इन इलास्टिक वाले सिचुएशन के अंदर आपके पास डिमांड पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर प्राइस में पड़ रहा है ना, प्राइस में पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस में ये तो 1 है, 1 वाला सिचुएशन तो आपका सेम ही होता है ना, वहाँ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आपका इलास्टिक होता है, इलास्टिक पे आपके प्राइस पे कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस में नहीं आता, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर आपके पास इलास्टिक डिमांड। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक हम बात करते हैं जो इन्फिनेटिव वाली। इन्फिनेटिव देखिए आप, ये एक, इसको ना आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो हमें पता है एक वॉच होती है ना, 12, 3, 6, 9, 12 ऐसे ही चलता है वॉच में, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये आपका जो स्ट्रेट ऐसे वाली लाइन जा रही है, ये कितने टाइम बजा रही है, 3। तो ये जब 3 बजेंगे तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, 3 बजने का मतलब इन्फिनेटिव वाला आ जाएगा।
4 कब बजेंगे, 4 जब बजेंगे तो आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। जब हमने एक पढ़ा था ना ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 कौन सा था, इलास्टिसिटी ऑफ वाला, तो ये आपका आ जाएगा 1। एक हमने पढ़ा था, उसके बाद यूनिटरी आता है, यूनिटरी में डायरेक्टली 1 आ जाएगा। तो जब हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो वो आपका 5:30 ग्राफ बनता है, 5:30 बज जाते हैं उसमें। एक सेकंड इसको साफ करके लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को ध्यान रहे, जस्ट मिनट। हाँ, जो ये देखो एक ऐसे ध्यान रख सकते हैं, एक ग्राफ ये बनता है जिसमें ये और ये होता है ना। मेन तो यही है कि अगर हम स्ट्रेट चल रहे हैं तो ये आपका 0 है, और ऐसे चलेंगे तो ये आपका इन्फिनेटिव है। अब इसके अंदर 3 लाइंस और हो जाती हैं। अब ये जो इन्फिनेटिव वाला होता है ये आपका 3 बजाएगा, फिर क्या होगा, फिर आपका 4 बजते हैं, 3 के बाद 4 बजेंगे, 4 के बाद क्या होता है 5:30 बजते हैं, तो ये 5:30 बजेंगे। 5:30 के बाद क्या होगा, 5:30 सॉरी ये 5, ये 5:30 और ये आपका 6। तो ये आपका पूरा का पूरा आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 3 to लेके 6 तक पूरा का पूरा आपका वॉच जैसा चलेगा। यानी कि 3 जब 3 बजेंगे तो वो सिचुएशन होती है आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की। अगर आपको एक ही कर्व में सारे के सारे याद रखने हैं तो आप ऐसा रख सकते हो, नहीं तो अगर आपको वैसे ही समझ आ गया तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा, इन इलास्टिक मतलब जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिमांड पे, और इलास्टिक मतलब जब डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। एंड तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे डिमांड फोरकास्टिंग का, और उसके बीच में कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम्स की स्ट्रैटेजीज़ क्या हमें चूज़ करनी चाहिए।